हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस क्या है, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सी बेस्ट कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, साथ ही आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर से कितनी रेंज मिल सकती है। इसके साथ ही आज इस वीडियो में हमारे पास है हीरो इलेक्ट्रिक का ऑप्टिमा HX सिंगल बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका भी रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो पूरा देखें। फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंडल के ऊपर आपको मिल जाते हैं दोनों साइड में एक तो नॉर्मल जो ब्रेक होते हैं ड्रम ब्रेक वो मिलते हैं, डिस्क ब्रेक इस आपको स्कूटर के अंदर नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पासिंग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिल जाती है एक हॉर्न का स्विच देर का। इसके बाद में साइड इंडिकेटर आपको चालू करना है तो आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में एक डिजिटल स्क्रीन इस स्कूटर के अंदर आपको मिल जाती है, जिसके अंदर फर्स्ट में आपको कितने स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं तो स्पीड का मीटर मिल जाता है। उसके नीचे आपको कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, और बैटरी कितने % चार्ज है वो चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पे साइड में आपको बैटरी का इंडिकेटर दिया हुआ है। बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट की लाइट है उसको चालू करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके नीचे मोबाइल चार्जिंग है, यहाँ पे पोर्ट मिलता है जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे थ्रोटल से आपको जितनी भी स्पीड चाहिए होती है उसके हिसाब से इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, अगर किसी चीज़ को आप हैंग करना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं कोई थैली वगैरह, तो उसके लिए आप कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आपको अगर पानी की बोतल वगैरह रखनी है, कोई मास्क वगैरह रख रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद में आपको जो फुटरेस्ट का एरिया मिलता है वो नॉर्मल है, यानी कि ना तो ज़्यादा बोल सकते हैं ना कम बोल सकते हैं, आपको बराबर यहाँ पे जो फुटरेस्ट है वो मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चार्जिंग के पोर्ट। जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको दोनों साइड में मिलते हैं, मतलब इस साइड से भी चार्ज कर सकते हो और इस साइड से भी आप चार्ज कर सकते हो। इसके बाद में बात करें यहाँ पे बैक साइड की, तो बैक साइड के अंदर डिक्की के अंदर आपको मिल जाता है एक बेसिक सा स्पेस जहाँ पे आप आपकी नॉर्मल चीज़ों को रख सकते हैं। साथ ही जो ये स्कूटर है हीरो का, इसके अंदर आपको 2 बैटरी का ऑप्शन मिलता है, यानी कि डबल बैटरी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी रेंज जो होगी वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये स्पेस मिलता है, इसके अंदर एक और बैटरी लगाई जा सकती है। और जैसा आप ये यहाँ पे मैं हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लगी हुई है एक लिथियम बैटरी जो 51 वोल्ट की है, और 30 AH की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। ऐसी एक बैटरी और इसके अंदर लगा सकते हैं। नॉर्मली ये एक बैटरी से आपको लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रेंज इस स्कूटर के अंदर मिल जाती है, और कंपनी इसकी क्लेम करती है कि 80 किलोमीटर तक चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल जब इसे काम में लेते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर से ज़्यादा आपको यहाँ पे रेंज नहीं मिल पाती है। इसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है इसका कंट्रोलर, और साथ ही यहाँ पे लगाई गई है एक MCB, जिससे आप पूरी तरीके से इसे चालू और बंद कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते, एक तो मोटर हो गया, उसके बाद में कंट्रोलर होता है और बैटरी, और इसके बाद में आपका थ्रोटल। ये बेसिक चीज़ें, इन पूरी की मदद से ही जो ये पूरा स्कूटर होता है ये काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस स्कूटर के मेन कंपोनेंट की, जो कि है यहाँ पे मोटर। जो हमारी नॉर्मल बाइक और स्कूटर वगैरह होते हैं इसके अंदर क्या होता है, बड़ा सारा इंजन होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आप देखेंगे तो इतना बड़ा कोई कंपोनेंट नहीं है। ये जो बैक साइड में आप एलॉय देख रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पे एक हब मोटर इंस्टॉल की गई है, जिसकी मदद से ये स्कूटर जो भी होता है इसको पावर मिलता है, आगे जाता है, वो सारी चीज़ें इसी से कंट्रोल होती है। और इससे निकले हुए 2 वायर जो कि जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा इंजन लगा हुआ है जो कि यहाँ पीछे एलॉय के अंदर ही फिट किया हुआ है। जो ये यहाँ पे मोटर है ये 1200 वाट की है, जो नॉर्मल अगर आप इसको रोड पे चला रहे हैं या फिर कोई बेसिक घाटी वगैरह चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी हम आगे टेस्टिंग भी करेंगे कि कितनी हाइट तक ये घाटी को चढ़ा पाता है, कैसी घाटी यहाँ से चढ़ पाएगी इससे, तो वो चीज़ें भी आगे चेक करेंगे। इसके बाद में जो इसके सस्पेंशन है वो ओके, इतने कोई ज़्यादा अच्छे नहीं बोल सकते हैं, और साथ ही इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। ब्रेकिंग के अंदर क्या होगा कि नॉर्मल ब्रेक है, इतना एकाएक जो हमारी बाइक वगैरह रुक जाती है वैसा यहाँ पे नहीं होता है। तो ब्रेकिंग के अंदर और इस स्कूटर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बैक साइड में यहाँ पे बात करें तो आपको मिल जाते हैं साइड इंडिकेटर दोनों साइड में, और बीच में मिल जाती है ब्रेक की लाइट। और इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो नंबर प्लेट जो है लगी हुई है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक और कार होती है इन सभी के अंदर आपको ग्रीन कलर की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे फ्रंट साइड की, तो आपको मिल जाती है यहाँ पे एक LED हेडलैम्प। इसके बाद में लगाया हुआ है कंपनी का लोगो, ग्रीन कलर की एक नंबर प्लेट लगाई गई है, और जो ओवरऑल यहाँ पे बॉडी है ये प्लास्टिक और फाइबर की बनी हुई है। इसके बाद में यहाँ पे साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं दोनों साइड में। बात करें यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये है हीरो ऑप्टिमा HX। इसके अंदर आपको सिंगल बैटरी और डबल बैटरी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप सिंगल बैटरी रहते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे 60 से लगा के 70 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है एक बार चार्ज करने पे। डबल बैटरी लेते हैं तो यहाँ पे 120 से 130 किलोमीटर तक की भी रेंज मिल जाती है अगर 2 बैटरी वाला आप वेरिएंट लेते हैं।
सिंगल बैटरी के साथ जो इसकी प्राइसिंग है ऑन रोड वो लगभग 65,000 से लगा के 70,000 रुपये तक है। कंपनी के द्वारा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्टिफाइड जो रेंज है वो है 80 किलोमीटर, लेकिन जब आप इसे रोड पे चलाएंगे तो लगभग आपको 60 से लगा के 70 किलोमीटर तक की ही रेंज मिल पाएगी, क्योंकि कई बार अपन घाटी पे चढ़ा रहे होते, रोड सही है नहीं है, इस हिसाब से क्या होती है जो रेंज आपको बताई जाती है उससे आप मान सकते हैं कि 80% तक ही आपको जो है एक्चुअल के अंदर रेंज आपको देखने को मिलेगी है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपको कितनी वारंटी मिलेगी, तो वारंटी जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप मार्केट के अंदर देखते हैं तो इनके ऊपर आपको 3 साल से लगा के 5 साल की वारंटी मिलती है। जो वारंटी होती है अगर 3 साल की है तो इसे एक्सटेंड करा के आप 5 साल तक करा सकते हैं। ज़्यादातर जो कंपनी है वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 साल की वारंटी होगी तो आपको एक टेंशन फ्री रहेगा कि 5 साल तक हमारे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके अंदर जो किलोमीटर होता है इसके ऊपर भी इसे डिसाइड किया जाता है, या तो 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर बोल दिया, तो जो चीज़ पहले कवर हो जाएगी वहाँ तक आपकी वारंटी रहेगी, उसके बाद में जो वारंटी होगी वो एक्सपायर हो जाएगी। तो ये चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो वारंटी होती है अगर 3 साल की बताइए तो अनलिमिटेड किलोमीटर होगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और मेन चीज़ आती है वो आती है कि आपको कितनी रेंज मिलने वाली है आपकी इलेक्ट्रिक बाइक या फिर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से। काफ़ी सारी कंपनी ऐसी भी है जो क्लेम करती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 150 से लगा के 200 किलोमीटर तक चल जाएगा, लेकिन ऐसे में जो उनकी कंडीशन रहती है कि आपको उसको इको स्पीड मोड में चलाना होगा, यानी कि 30 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर की स्पीड में चलाना होगा, जो आज के समय में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो बाइक चलाते हैं वो 40 की एक अप्रोक्स स्पीड के ऊपर चलाते हैं। तो ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीदने जा रहे हैं उसके ऊपर क्लेम की गई जो रेंज है वो कितने की स्पीड पे है, क्योंकि आपको जो स्पीड है वो देखना होगा कि 40 से 50 या फिर 30-40 की स्पीड पे आपको मैक्सिमम कितनी रेंज मिल पा रही है। तो इसमें आपको जो स्कूटर ज़्यादा रेंज दे रहा है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट होती है यहाँ पे मोटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2 टाइप की मोटर देखने को मिल जाती है। एक तो क्या होती है यहाँ पे हब मोटर होती है, और दूसरी होती है यहाँ पे एक सेपरेट मोटर लगा के उसको बेल्ट से टायर के कनेक्ट किया गया होता है। तो यहाँ पे जो सेपरेट मोटर लगाई जाती है इसके केस में क्या होता है कि आपको जो थोड़ा सा पावर होता है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, या फिर बोले जो टॉर्क होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो इंस्टेंट आपकी बाइक आप चलाते हैं जो फर्स्ट टाइम का उसका जो स्टार्टिंग का जो पावर होता है वो आपको जो सेपरेट मोटर होती है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन इतना कोई बड़ा आपका डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हब मोटर भी होती है तो भी आपको इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप रोड पे चला रहे हैं, एक नॉर्मल यूज़र है, तो आपको इस चीज़ से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है। इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपकी जो मोटर है वो कितने पावर की है, यानी कि जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देख रहे हैं इसके अंदर 1200 वाट की मोटर है। जो 2500 वाट की मोटर होती है उसको ये बताया जाता है कि वो लगभग आप 125 सीसी का जो इंजन होता है उसके बराबर की होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके अंदर अगर 2500 सीसी या फिर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो यानी कि उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी जो रेंज होगी या फिर बोलें जो स्पीड होगी वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी है। अगर आपकी मोटर कम पावरफुल है तो रोड पे तो आपके दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन घाटी वगैरह चढ़ाते वक्त हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे इशू देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वो होती है वारंटी। वारंटी के अंदर भी काफ़ी खास आपको ध्यान देना होता है। काफ़ी सारी कंपनी कहती है कि मोटर के ऊपर आपको 3 साल वारंटी मिल जाएगी और साथ में बैटरी के ऊपर 3 साल मिल जाएगी, लेकिन जो इसके अंदर कंट्रोलर लगा होता है कंट्रोलर की वारंटी आपको 1 साल की देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान दे सकते हैं। जो कंट्रोलर होता है इसके ऊपर भी आपको उतनी ही वारंटी मिलनी चाहिए जितनी आपको बाकी कंपोनेंट पे मिलती है, क्योंकि कंट्रोलर जो होता है वो इसका एक मेन हब आप बोल सकते हो, क्योंकि मोटर हो गया, थ्रोटल हो गया, बैटरी और इसके बाद में कंट्रोलर, इतनी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो जितना भी पूरा मेन कंट्रोल होता है वो आपके उस कंट्रोलर से होता है। अगर वो डिवाइस ख़राब हो गया तो क्या होगा, आपके यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जो स्कूटर है वो वहीं पर आपका चलना बंद हो जाएगा है। उसकी प्राइसिंग भी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके अंदर हर कंपोनेंट के ऊपर आपको इक्वल वारंटी मिले। बाकी क्या होगा, कंपनी बोले कि इस चीज़ की तो इतनी वारंटी थी, इस चीज़ की इतनी वारंटी थी, तो यहाँ पे आपके जब ख़राब होगा तब परेशानी आ सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे वारंटी की कंडीशन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीद रहे हैं तो ये पानी के अंदर भी जाएगा ही है, पानी भी इसके लगेगा ही है। तो ऐसे में जितने भी कंपोनेंट है वो वाटर प्रूफ है या फिर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी ये भी कहती है कि हमारा जो कंट्रोलर होता है ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ढक्कन लगा हुआ है, तो आप इसको धोएं तब क्या हो, सीट को मत खोल के धोइए। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कई बार अगर बाई चांस मिस्टेक से अगर इसके अंदर पानी चला गया और कंट्रोलर ख़राब हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखें कि सारे कंपोनेंट आपको वाटरप्रूफ यहाँ पे मिले।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ओवरऑल रिव्यू की। तो जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ये काफ़ी एक सही प्रोडक्ट है, आप अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा नॉर्मल स्कूटर अगर उसमें आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 40 से लगा के 50 किलोमीटर की रेंज मिलती है। उतने ही दाम की अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भरेंगे तो लगभग यहाँ पे 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज आपको मिल जाएगी है, यानी 10 गुना से ज़्यादा की रेंज आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा आपके बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ मुझे इसके डिसएडवांटेज लगे या फिर बोले कि उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, वो चीज़ ये है कि इसे चालू करते ही पता नहीं चलता है कि ये आगे बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कोई पावर का स्विच या फिर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है। एक इंडिकेटर होता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ अब ये आगे जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर या फिर साइकिल आती है उसके अंदर आपको ये इशू देखने को मिल जाएगा। तो एक ऐसा कुछ इंडिकेटर होना चाहिए, या फिर कोई नॉइस वगैरह एक साउंड कुछ भी होता है तो उससे ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है अब चालू है, आगे बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ का यहाँ पे एक पॉइंट लगता है कि इसके अंदर ऐसा पता नहीं चलता। अगर आपने नॉर्मल चाबी चालू कर दी तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप जैसे ही थ्रोटल दबाएंगे या फिर रेस देंगे तो वो आगे चला जाएगा है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी है जिसके अंदर क्या होता है एक पावर का स्विच दिया होता है, तो हमें ये कंफर्म नहीं रहता है कि स्कूटर कब आगे जाएगा कब नहीं जाएगा। और ऐसे में अगर चाबी चालू करके गलती से किसी ने थोड़ी सी भी यहाँ पे थ्रोटल लगा दिया या फिर जो एक्सीलेटर होता है उसको दे दिया तो हमारा स्कूटर क्या होता है एकाएक आगे बढ़ सकता है, और ऐसे में जो बैलेंस होता है वो बिगड़ के स्कूटर जो होता है वो नीचे गिर सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे क्या है कि आपको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, काफ़ी सही प्रोडक्ट है। और साथ ही क्या है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का जो पोल्यूशन वगैरह है वो नहीं होता है, तो ये भी एक यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ है। इसके साथ ही मार्केट के अंदर आपको 2 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाएंगे। एक तो वो जो नॉन आरटीओ होते हैं और दूसरे आरटीओ वाले। आरटीओ के अंदर क्या होता है कि आपको आरटीओ की फ़ीस वगैरह देनी होती है, नॉन आरटीओ के अंदर आपको किसी टाइप की फ़ीस वगैरह नहीं देनी होगी। नॉन आरटीओ के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे इसकी क्या होगी, एक तो स्पीड की लिमिट होगी कि इतने की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, और जो पावर होता है वो भी थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। तो उनको कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जो आरटीओ वाले होते हैं इनके अंदर आपको पूरा पावर मिलता है, और इसकी एक कैटेगरी होती है जो हर कंपनी के लिए अलग अलग है। आप वहाँ पे जाके उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि नॉन आरटीओ या आरटीओ है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कैसे आप स्टार्ट करेंगे और क्या ये नॉर्मल घाटी वगैरह पे चढ़ पाएगा या फिर नहीं। तो नॉर्मली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप चाबी लगाएंगे और जैसे इसको ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसी टाइप का आपको कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है। तो पहले देखते हैं ये सामने वाली घाटी इसे चढ़ पाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के पावर की, तो अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसको आपको बेसिक रोड वगैरह पे चलाना है, बेसिक घाटी वगैरह कोई फ्लाईओवर चढ़ जाए, तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा चाहिए जिसमें स्पोर्ट मोड हो, जो स्पीड हो वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिले, तो ऐसे में इसके जो अदर ऑप्शन आपको अल्टरनेटिव मिलते हैं उनके ऊपर जा सकते हैं। अलग अलग कंपनी के पास काफ़ी पावरफुल आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक भी देखने को मिल जाएगा। इसको आपको देखना है कि कितने पावर का, तो यहाँ पे आप मोटर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके अंदर 1200 वाट की मोटर है, तो बेसिक घाटी वगैरह चल सकता है, रोड के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपको चाहिए ज़्यादा पावर की तो फिर 2500 वाट या फिर 3000 वाट या फिर इससे ज़्यादा वाट की मोटर जिसके अंदर मिलती है वो वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर या आप बाइक प्रीफर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको बड़ी से बड़ी घाटी भी होगी तो उसे चला पाएंगे। बेसिक इसकी एक ही कैलकुलेशन होती है कि अगर 2500 वाट की एक मोटर है तो लगभग आप ये मान सकते हैं 100 से 125 सीसी के वो इक्विवेलेंट है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं और जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।